पाठ 8 पद। यहाँ दोहों यो पदों के माध्यम ने संतों के नीतियों यो अपने आराध्य के प्रति समर्पण को दर्शाया गया है। इसमें बताया गया है संत न छाड़े संतई। जो संत होते हैं वो अपने संतई मतलब सच्चे मार्ग को, सत्य के मार्ग को कभी भी छोड़ते नहीं हैं। दादू, मीरा और नानक देव, इनके बारे में इन्होंने दोहे लिखे हैं, पद लिखे हैं और उन्होंने अपने इन दोहों पदों के माध्यम से समाज को जागृत किया है, उनका पथ प्रदर्शन रखा है, मार्गदर्शन बने हैं और जीवन की सच्चाई से लोगों को अवगत कराया है। जो जीवन के एक छोटे छोटे अनुभवों को उन्होंने, घटनाओं को एक सिद्धांतिक रूप दिया है, तार्किक रूप में प्रस्तुतिकरण किया है, जो हम व्यवहारिक जीवन में उसको इतनी गहराई से नहीं समझते और उन्हें उन शब्दों के द्वारा और अपने विभिन्न वाक्य रचनाओं के द्वारा उससे स्पष्टीकरण करने की उन्होंने कोशिश की है। जैसे दादू ने इसमें लिखा है कि घी दूध में रमी रहिया व्यापक सभी ठोर। सभी को पता होता है कि दूध में ही घी होता है और उससे में वो छिपा हुआ रहता है, ये सभी को पता होता है। दादू बकता बहुत है मथी काढ़े ते और। दादू ने यहाँ पर ये बताने की कोशिश की है कि जो हम सभी लोग जानते हैं कि दूध में घी होता है, लेकिन जब तक दूध में से हम उसका मथेंगे नहीं, तब तक दूध को मथेंगे नहीं तब तक उसमें से घी निकलेगा नहीं। वैसे ही इंसानों को भी इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जीवन में हमें बहुत सारे सामने ही प्रयोजन होते हैं, लेकिन रास्ते सामने होते हैं, लेकिन हमें उसके लिए विचार करने की और उसके सच्चे रास्ते पर निकलने की हमें कोशिश करनी चाहिए। सब हम देखिया सोधी करी दूजा नहीं ना ही आन। हम सब देखते हैं और सोचते भी हैं, खोजते भी हैं और मुझे लगता है कि दूसरा कुछ नहीं है, कि सभी में वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सब घट एके आत्मा क्या हिंदू मुसलमान। और सबके हृदय में एक ही विराजमान है, वो है आत्मा। वो हिंदू हो या मुसलमान हो या किसी भी धर्म का हो, उसमें एक ही आत्मा विराजमान होती है। मतलब सभी आत्माओं का रूप शरीर जो है वो आत्मा उसके अंदर विराजमान है और शरीर जो उसका वस्त्र है। तो वो कोई भी व्यक्ति हो, इंसान, वो किसी भी धर्म को क्यों ना अपना रहा हो, लेकिन आत्मा सभी में विराजमान है, ये बताने की कोशिश दादू ने की है। अब देखिए मीराबाई। मीराबाई ने अपने पदों में क्या बताने की कोशिश की है वो देखेंगे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उन्होंने बताया है कि मैंने जीवन का सबसे सार्थक सुख प्राप्त कर लिया। राम रतन धन पायो का मतलब है राम, ईश्वर की प्राप्ति मुझे होगी, उनके चरणों का मुझे उनको पूरी तरह से सेवा करने का मुझे जो सौभाग्य मिला है वही मेरे लिए धन है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो। और उन्होंने जो मुझे वस्तु दी है जो अमूल्य है, जो गुरु ने मुझे एक अमूल्य वस्तु दी है और वो है ईश्वर भक्ति। और उन्होंने मुझे कृपा करके मुझे जो अपनाया है, जो अपने हृदय मुझे स्थान दिया है, उसके लिए मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार करती हूँ। जन जन की पूंजी पाई जग में सबे खोवायो। जग में जो भी चीजें थी सब मैंने खो दिया, लेकिन जो जन्म की सबसे बड़ी पूंजी मैंने प्राप्त की है वो है भक्ति, कृष्ण की भक्ति। ये मैंने सबसे बड़ी पूंजी प्राप्त की है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो। इसमें खर्चे होने की भी जरूरत नहीं है और चोर भी चोरी नहीं कर सकता है, और ये दिनों दिन बढ़ते ही जाएगा, क्योंकि भक्ति प्रेम जो होता है ईश्वर के प्रति, जो भक्ति भावना होती है, वो ना तो कोई चोर चोरी कर सकता है और ना इसके किसी तरह से खर्च होने की गुंजाइश होती है। ये तो और दिनों रात चौगनी उन्नति करता है,
ये भक्ति मार्ग जो है वो ईश्वर के प्रति है, वो दिनों दिन बढ़ते जाता है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तरी आयो। मतलब सत्य की जो नाव है उसको खेवाने वाला कौन है? सत्य गुरु, सच का गुरु। और मैंने ये संसार का जो सागर है, भव सागर, उसके उन्होंने मुझे यहाँ से, इस भव सागर से मुझे तार दिया है, इस मोह माया के जाल से मुझे मुक्त कर दिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हर की जग गायो। और मीरा के कौन है? प्रभु है कृष्ण मुरारी, मुरलीधर कृष्ण भगवान। और उन्होंने पूरे संसार में इस भक्ति को प्रसन्न होकर सुंदर ढंग से उन्होंने गाया है। अब है नानक देव। नानक देव ने भी अपने जो पंक्तियां उन्होंने यहाँ रखी हैं, उन्होंने बहुत सारे बातें सामने रखी हैं, वो यहाँ पर देखेंगे। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो व्यक्ति, अगर तुम्हें दुख हुआ है, तुम्हारे जीवन में दुख है, तो उसको स्वीकार करने की हिम्मत होनी चाहिए। उसको स्वीकार कीजिए कि मेरे जीवन में दुख आया है, और उस दुख को उन्हें स्वीकार करना ही बहुत जरूरी है। अगर जो व्यक्ति इस दुख को दुख नहीं मानता, सुख को कुछ सुख नहीं मानता, तो वो ईश्वर के द्वारा दिया हुआ जो सुख और दुख के मतलब को नहीं समझ सकता। अभी जो नर दुख में दुख नहीं माने, मतलब दुखी नहीं होता है, सुख स्नेह अरूप है नहीं जाके, और उसको सुख का जो अनुभव है, उसका जो स्नेह है, उसको उसका एहसास नहीं हो सकता। और जब उसके सामने से सुख निकल जाएगा, लेकिन उसको उसका एहसास नहीं होगा, क्योंकि रात के बाद ही दिन होता है। लेकिन रात का अनुभव होना चाहिए। अगर हमें रात का अनुभव नहीं होता है, तो दिन का जो बोलते हैं ना, रात का जो अंधेरे का जब हमें उसका एहसास नहीं होगा, तो सुबह का जो प्रकाशित स्वरूप है, उसके जो उल्लास होता है, जो आनंद हमारे जीवन में आता है, उसका एहसास हमें नहीं होगा। तो इसलिए हमें रात का भी अनुभव करना चाहिए। और उसके बाद, रात के बाद क्या होगा? दिन आएगा। सुख स्नेह अरूप है नहीं जाके, जिसके मन में सुख का भी प्रेम स्नेह, उसके मन में कोई डर, जिसके मन में कोई भी भय की भावना नहीं है, कंचन माटी जाने, उसके लिए जो है सोना भी मिट्टी के बराबर है। देखिए, जब हमें कोई सुख सुविधा मिल रही है, जो हमें सुख मिल रहा है, अगर हम उसका एहसास नहीं करेंगे, तो हमें लगेगा कि हमने हर समय समांतर स्वरूप नहीं होता है जीवन में सुख दुख, रात दिन ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन जो उतार चढ़ाव है, जो सुख दुख का अनुभव होना ही चाहिए। अगर जिस व्यक्ति को सुख दुख का अनुभव नहीं होता है, वो जीवन के सच्चाई से वाकिफ नहीं होता है, और उसको जीवन का सार्थक रूप उसको प्राप्त नहीं होता। और उसके लिए कंचन माटी जाने, वो सोने को भी क्या समझता है? मिट्टी की तरह। उसके मूल्य को वो समझ नहीं, उसको आंक नहीं सपाता, और इसलिए वो क्या समझता है? वो मिट्टी का स्वरूप है। ठीक है। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमान। ना तो उसके लिए निंदा है, ना स्तुति जिसके अंदर है, किसी की प्रशंसा नहीं करता, और किसी के प्रति कोई निंदा भी नहीं है, लोभ भी, मोह अभिमान भी नहीं है, लालच भी नहीं है, मोह भी नहीं है, घमंड भी नहीं है। हर्ष शोकते रहे नियारो, ना ही मान अपमान। उसके लिए प्रसन्न और शोक, वो क्या होता है? उससे क्या होते हैं? नियारो हो जाते हैं। नियारो का मतलब उनके लिए क्या होता है? अनोखा हो जाता है। प्रसन्न और शोक, दुख, वेदना, ये सब जो है उसके लिए अनोखे हो जाते हैं। ना ही मान अपमान, उसके लिए उसका कोई अपमान भी कर रहा है या सम्मान भी कर रहा है, तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। इसलिए हमेशा हमें अगर जो सुख मिल रहा है, तो उसको सुख को बोलना चाहिए कि मैं सुखी हूँ। दुख है, दुख को भी स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आपके अंदर भावना नहीं है,
तो आपका जीवन सार्थक नहीं है, क्योंकि जो ईश्वरी द्वारा दिया गया तुम्हारा जो नर स्वरूप है, प्राणी जीवन जो इंसानी स्वरूप में आपको मिला है, उसमें भावना भी महत्वपूर्ण है। भावना का भी हमें आदर करना चाहिए। सुख दुख, प्रसन्न, मान अपमान, इसका भी अनुभव करना चाहिए और उसके प्रति अपने भावों को अभिव्यक्ति भी देनी चाहिए। अपने जीवन में भी उसको सार्थक रूप देना चाहिए, उसके मूल्य का संवर्धन करना चाहिए।